कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपका जो 5 फरवरी के दिन पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपन मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए विशेष। यहाँ पर देख सकते हैं आप IMP है, इतने IMP देखिए, इनको देख के भाग मत जाना, पता चले कि देख लिया कि रियल ढूंढ रहे हो, रियल नहीं मिलेगा बेटा किसी के पास भी, है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो, गारंटी है जिसको भी इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है, देखिए ये बच्चे कोई फेक नहीं है, ये हमारी मेहनत के बच्चे हैं, ऑफलाइन कोचिंग वाले है ना, 96 91 इस तरह से आप परसेंटेज बनाना चाहते हो तो जो पेपर अपन सोल्व करा रहे हैं कंप्लीट करके जाइएगा एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले। नेताजी की जो मूर्ति है उन पर चश्मा कौन लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पाने का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो क्या है? 1643 से 1843। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है, ठीक है। और यदि हम बात करें आगे की तो एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रहता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से, ठीक है। पंचवटी जो है, पंचवटी तो समास कौन सा उदाहरण है? यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है, महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहाँ पर नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं, एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का आपका बन जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है वो आपके आ जाएगी अणु बम विस्फोट। तुलसीदास, तुलसीदास की कवितावली आएगी। और काव्य की आत्मा को हम कहते हैं रस। सिंपल सी बात है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए उसमें कर्म वाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो मधु कांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन साना 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 हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? देखिए प्रेम की। तार तार कर दिया प्रेम को, तो ठीक है भाई साहब, चिंदी चिंदी कर दिया। हाँ, खड़ी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रस सुनते से आदमी को अंदर से बिल्कुल है ना वीर रस आ जाता है। ऐसा मन करता है बिल्कुल ठोक दूँ दो चार को, है ना। चलो तो ये है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, सत्य है असत्य है, तो यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी गिनती आए वो द्विगु समास होता है। ठीक है भैया। भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, बिल्कुल सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि लेखक की 100 में से 2-4 रचना श्रेष्ठ बनेगी। फसल हजारों खेतों का की मिट्टी का गुणधर्म है, फसल, बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ से बढ़िया से आप तो देखिए पेपर को बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देखिएगा, भगत की पुत्रवधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यशपाल इंद्र मिश्र को का साहित्यिक बिंदु पर परिचय देना है आपको, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है। ठीक है भैया। ये देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यहाँ से देखिए रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, और आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, अभी ने ऐसा क्यों कहा। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या कहना व्यक्त करना चाहता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने लोगों को देने की बात कही है। यहाँ से देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा देनी है, चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है, नाटक एकांकी में अंतर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची की प्रतिलिपि मंगाने तो आवेदन पत्र देना है। अपने बड़े भाई बहन को सम्मिलित होने हेतु मित्र को पत्र लेना है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 22 है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को 2 व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की जो पुत्रवधु थी ना, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए हैं। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना
ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता। तो यहाँ से देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास, इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यानी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतु, कानन कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के 4 भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का। तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचनाएं देखिए, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिख पाए तो ये प्रश्न आप कर लेना, कंप्लीट मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना, वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहाँ से
ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था।